नमस्कार। आज हम बात करेंगे एजिंग के बारे में। एजिंग जो एक नेचुरल प्रोसेस है और सब इसके थ्रू जाते हैं। कुछ लोग इसको बहुत ही नेगेटिव वे में लेते हैं और सोचते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं होगा। कुछ लोग इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और सोचते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं और एक्सरसाइज करूंगा, मैं और एक्टिव रहूंगा और मैं बहुत अच्छी अपनी फैमिली टाइम को स्पेंड करूंगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हम ये सेकेंड वाले फेज में जाएं और एजिंग को नेगेटिव वे में ना लें। सबसे पहले तो मैं अपने सारे सीनियर सिटीजन्स को बोलूंगी कि ये ऐसे लाइफ में चेंजेस जो हैं बिल्कुल नेचुरल हैं और जो भी चेंजेस एजिंग की वजह से आते हैं उसको आप टाइम से अगर एक्सेप्ट करें, रियलाइज करें तो देयर वोंट बी एनी डिफरेंस। आप नॉर्मल लाइफ ही आपको नहीं फील होगा कि कोई डिफरेंस है। बस हाँ, उसके लिए हमको जैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वैसे ही आपको अपनी हेल्थ प्लानिंग भी करनी होगी। सबसे पहले प्रिवेंशन की बात करते हैं तो आपको चाहिए कि अगर आप 50 प्लस हो रहे हैं तो डॉक्टर से मिलें और डिस्कस करें कि हम कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं या कौन सी बीमारियां हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और कुछ वैक्सीन लगाने से लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, स्पेशली निमोनिया के केसेस में। आप अपने निमोनिया को के एपिसोड्स को बचा सकते हैं, उससे होने वाले खतरों को बचा सकते हैं। दूसरा, आपका लाइफस्टाइल, आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वॉक करने जाते हैं, वेरी गुड, कोशिश करिए थोड़ा सा वॉक के समय में लोगों से इंटरेक्ट करें। एक्सरसाइज घर पे करें, योगा करें, टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा म्यूजिक सुने। अगर आपको डांस करना पसंद है, आप म्यूजिक के साथ डांस भी कर सकते हैं। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, मे बी अगर जिम नहीं जा सकते हैं लेकिन कोई कॉलोनी का कोई साथ आपको मिल जाए, उनके साथ इंटरेक्ट करके आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। इससे आपका जो आइसोलेशन वाली फीलिंग है वो भी दूर होती है। अब आइसोलेशन की बात आई है तो सोशल आइसोलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एजिंग के साथ। आप कम बात करने लग जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, लोगों से इंटरेक्ट कम करते हैं। ऐसे में फैमिली गैदरिंग या लोगों से, आसपास लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, परिवार वालों से मिलना, ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है। कोशिश करिए कम से कम 2 लोगों को आप रोज कॉल करिए जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और उनसे जरूर बात करिए, अपने मन की बात बताने की कोशिश करिए। पूरी लाइफ आपने काम किया और आप कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट ये टाइम है कि आप बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज हमारी बहुत अच्छी लगी, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। और आपके बच्चे या आपके फैमिली उस चीज को समझेंगे, रियलाइज करेंगे कि अच्छा ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए। और कोई कंप्लेन नहीं बट डिस्कशन, कि आप कम से कम बात करिए सबसे, अपनी फैमिली से अपने मन की बात कहें और एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तीसरी, एक्सरसाइज की मैंने बात करी। सब लोग जोर देते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, बट मुझे लगता है मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ आप कभी गेम खेल के देखिए, यू विल फील लॉट ऑफ डिफरेंस। आप पजल्स करके देखिए जैसे बचपन में करते हैं, सुडोकू खेल के देखिए, छोटी छोटी चीजें, प्लेइंग कार्ड्स जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व होता है, या जो भी जिस चीज के लिए भी आपने लाइफ में वर्क किया है जैसे अकाउंट्स या फिर डॉक्टर्स, तो उस चीज को आप उसमें क्या नया हो रहा है उसके बारे में पढ़ के देखिए एंड यू विल फील फ्रेश। एक्सरसाइज और हर चीज की हमने बात की, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इस एज में न्यूट्रिशन भी है। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी का अगर हम रीजन देखें एजिंग के साथ तो टूथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सॉलोइंग अच्छी नहीं है, खाना च्यू नहीं कर पा रहे, तो टाइम के साथ आपका न्यूट्रिशन लेवल भी, वैल्यूज भी कम होते हैं। तो डेंटिस्ट की सलाह जरूर लें और अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान रखें। विटामिन डी डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी बहुत कॉमन होता है एजिंग के साथ। साथ में जब हम न्यूट्रिशन का ख्याल रख रहे हैं तो हमको बोन हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा है जैसे एजिंग होती है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से फॉल फॉलोड बाय आपका फ्रैक्चर बहुत होता है। तो अगर जैसे प्रिवेंशन के लिए आप जा रहे हैं, अपने डॉक्टर से मिल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हमें वैक्सीन चाहिए, तो आप उनसे ये भी डिस्कस करें कि हम अपने बोन हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं। डेक्सा स्कैन कराएं और देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है। हमें तो मतलब मेल को भी देखने को मिलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट है, बट इन सब में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, उस पर जरूर ध्यान दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या कोई भी बीमारी आपको है, तो उसका रेगुलर चेकअप, रेगुलर डॉक्टर से मिलना
और उसके वैल्यूज को नॉर्मल रखना। आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी को स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने से पहले कहीं ना कहीं कोई रीजन छुपा होता है और हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं काफी टाइम से। आपकी हैबिट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, हर चीज का इम्पोर्टेंस होता है। तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में देके और एक नई ऊर्जा के साथ अपना दिन शुरू कर सकते हैं, अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी भी लेट नहीं हुई है, आपको अपने लाइफ का बस नजरिया बदलना होगा। सो इसी के साथ हैप्पी हैप्पी सीनियर सिटीजन डे।